साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीपीआई की तरफ से दिनांक 28/3/2025 को जो आदेश अतिथि शिक्षकों को रखने के लिए जारी किया गया है। इसमें नए अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर वो अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहते हैं तो इस आदेश के तहत कार्य कर सकते हैं। क्या कुछ नया इस आदेश में दिया गया है विस्तार से समझेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अतिथि शिक्षकों से संबंधित सभी सूचनाएं समय पर प्राप्त करें। तो चलिए देर न करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आदेश स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो आदेश है वो 28/3/2025 मतलब 28 मार्च का ये आदेश है। और 28/3/2025 का जो आदेश है इसमें संदर्भ दिया गया है, विषय दिया गया है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन के कार्य में लगाए गए शिक्षकों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। मतलब जो अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे वो नए पदों के विरुद्ध न रखकर केवल और केवल पहले से पदस्थ जो नियमित शिक्षक हैं, विशेषकर वर्ग 1 के जो शिक्षक हैं, उनके विरुद्ध इनको रखा जाना है। क्योंकि 1 अप्रैल से जो बोर्ड का मूल्यांकन है कक्षा 12वीं का वो शुरू हो रहा है और वहाँ पर नियमित शिक्षकों को लगाया जाना पहले से निर्धारित हैं, उनके आदेश आ चुके हैं। अब ऐसे में समस्या जो है वो ये है कि डीपीआई 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू करना चाहता है। अब अगर 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होगा तो वहाँ पर पढ़ाएगा कौन? तो उसके लिए जो शिक्षक बोर्ड मूल्यांकन में जाएंगे उनके विरुद्ध जो अतिथि शिक्षक रखे जाने हैं या उनको पढ़ाने के लिए, कक्षाओं के संचालन के लिए शिक्षकों को रखा जाना आवश्यक है। तो इसके लिए उन्होंने नई व्यवस्था की है। संदर्भ दिया गया है जो लगभग सभी अतिथि शिक्षकों से को रखने से संबंधित जो पत्र आते हैं उनमें दिया जाता है। 9/12/2024 का संदर्भ दिया गया है। देख लेते हैं क्या विषय है। उपरोक्त विषय अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 में बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य प्रचलित है। नवीन अकादमिक सत्र दिनांक 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान मूल्यांकन कार्य में संलग्न शिक्षकों के कारण विद्यालय का शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो, इस हेतु कार्य में लगाए गए शिक्षकों के विरुद्ध शैक्षणिक कार्य हेतु आवश्यकता होने पर विद्यालय में अस्थायी रूप से शिक्षकों के मूल्यांकन में संलग्न रहने की अवधि के लिए निम्नानुसार पैनल विषय के विरुद्ध अतिथि शिक्षक अस्थायी रूप से रखे जा सकेंगे। महत्वपूर्ण बात, अस्थायी रूप से मतलब केवल और केवल वैकल्पिक रूप से 1 माह के लिए इनको रखा जाना है। पूर्व की तरह वर्ष भर के लिए या नियमित शिक्षक आने तक ही अतिथि शिक्षकों को रखने का प्रावधान नहीं है। यहाँ पर पूरी तरह से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि अस्थायी रूप से रखे जाएंगे। मतलब सीधी भाषा में ये शॉर्ट टर्म रिक्तियाँ होगी। अब एक महत्वपूर्ण बात, आप डीपीआई के अधिकारियों की कार्यस्थानें देखिए, उनका कार्य करने का तरीका देखिए, अतिथि शिक्षकों के शोषण का तरीका देखिए, किस तरह से वो मानसिक तौर पर अतिथि शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। जो पैनल या जहाँ पर अतिथि शिक्षक रखे जा सकते हैं वो क्या क्या हैं। पहला है FF1 केमिस्ट्री, FF1 मैथ्स, FF1 हिस्ट्री, FF1 कॉमर्स, FF1 सोशोलॉजी। अब अगर वर्ग 2 का शिक्षक मतलब वर्ग 1 भी पढ़ाता है, 2 भी पढ़ाता है या वर्ग 2 का है, मूल्यांकन कार्य में लगा हुआ है, तो FF2 मैथ्स, FF2 सोशल साइंस और FF2 साइंस। अब यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी मतलब FF1 हिंदी, FF1 इंग्लिश, दोनों के लिए किसी प्रकार के अतिथि शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। अब आवश्यकता क्यों नहीं है? अब डीपीआई के अधिकारियों का दिमाग देखिए, उनकी सोच देखिए कि यदि FF1 का अतिथि शिक्षक रखेंगे केमिस्ट्री वाला, ठीक है, हम केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि यदि FF1 केमिस्ट्री का अतिथि शिक्षक रखेंगे तो उसका फ़ायदा क्या है। FF1 केमिस्ट्री वाला अतिथि शिक्षक FF1 केमिस्ट्री तो पढ़ाएगा ही वर्ग 1 के साथ में, वो बायोलॉजी को भी पढ़ा देगा। मतलब 2 शिक्षकों का काम एक अतिथि शिक्षक कर देगा। ऐसा ही कुछ गणित वालों के साथ है। FF1 मैथ्स वाला जो अतिथि शिक्षक होगा वो गणित तो पढ़ाएगा ही, साथ में वो फिजिक्स भी पढ़ा देगा। मतलब एक ही अतिथि शिक्षक से वो
2 विषय पढ़ाने का काम करवा देंगे। हिस्ट्री वाला है तो हिस्ट्री वाला जो है वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा देगा, या यूँ कह सकते हैं कि उससे वो जो है जो आर्ट्स के सब्जेक्ट रहते हैं पेयर के रूप में चलते हैं वो इकोनॉमिक्स पढ़ा देगा। कॉमर्स वाला शिक्षक हैं तो वो अकाउंटिंग पढ़ा देगा, या कॉमर्स के जो सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ा देगा, साथ में वो कॉमर्स वाले से ही इकोनॉमिक्स भी पढ़वा लेंगे। FF1 सोशियोलॉजी वाला है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा देगा, या और जो आर्ट्स के सब्जेक्ट रहते हैं वो पढ़वा लेंगे उनसे। कहने का मतलब है कम खर्च में वो स्कूल चलाना चाहते हैं, ऐसा लगता है केवल और केवल इतिश्री करना चाहते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करना चाहते हैं। FF2 मैथ्स वाला है, मैथ्स वाला मैथ्स भी पढ़ा देगा, अदर सब्जेक्ट पढ़ा लेगा। सोशल वाला है, साइंस वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि केवल और केवल नए सत्र शुरू जरूर कर रहे हैं, लेकिन केवल और केवल ये एक तरह से खाना पूर्ति करने का काम कर रहे हैं। अब इससे एक फ़ायदा ये है कि जो अतिथि शिक्षक साथी 2 सत्र काम कर चुके हैं और उनका 1 सत्र बाकी है, मतलब वो है कि क्योंकि 3 सत्र और 200 दिन चाहिए, प्रत्येक सत्र में 30 दिन भी चाहिए, तो कम से कम उनके लिए एक फ़ायदा ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म रिक्ति के विरुद्ध वो कार्य करके जो नए अतिथि शिक्षक साथी हैं जो 2 साल पहले काम कर चुके हैं उनका 1 सत्र और चाहिए, तो वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का कार्य कर अपने 30 दिन का काम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ये रिक्ति शॉर्ट टर्म होगी, उनको अगले सत्र में नहीं रखा जाएगा, मतलब जुलाई से या जून से जो सत्र शुरू होगा केवल अप्रैल माह में इनको रखा जाना है। स्पष्ट किया गया है उपरोक्त विषयों का मूल्यांकन कार्य माह अप्रैल 2025 में संभावित है, अतः इन विषयों के नियमित शिक्षकों के विरुद्ध आवश्यकता होने पर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण की कार्यवाही अस्थायी रूप से GFMF पोर्टल के माध्यम से शॉर्ट टर्म रिक्ति के रूप में विरुद्ध किया जा सकता है। मतलब पूरी से ये जो रिक्ति है कौन सी है, शॉर्ट टर्म है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म किसी प्रकार से नहीं होगी, केवल 30 दिन के लिए 31 दिन के लिए अतिथि शिक्षक को रखा जाना है। अब यह कार्यवाही कैसे करना है इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, पूरा समझाया गया है। अब सबसे पहला काम क्या होगा, ये काम संकुल से होगा, तो यहाँ पर जो संकुल प्राचार्य होगा वो क्या करेगा, संकुल प्राचार्य विषय शिक्षक पैरा 1 की तालिका के अनुसार जो मूल्यांकन कार्य का माह अप्रैल 2025 में कर रहे हैं, ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध यदि संबंधित विषय का कोई अन्य शिक्षक विद्यालय में नहीं है, पहले ये देखा जाएगा कि उस विषय का या उस विषय में PG वाला या उस विषय में ग्रेजुएशन वाला जो टीचर है स्कूल में है या नहीं है। यदि नहीं है तो इसी स्थिति में आवश्यकता होने पर GFMF पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करना होगी। मतलब ये जो रिक्वेस्ट है ये प्राचार्य की लॉगिन ID से होगी, संकुल प्राचार्य की लॉगिन ID से। रिक्वेस्ट करते समय संबंधित शिक्षक का मूल्यांकन का आदेश एवं मूल्यांकन केंद्र पर उपस्थिति एवं शाला प्रभारी के मांग पत्र की प्रति को पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जिससे रिक्ति की समयावधि का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाए। मतलब यहाँ पर कोई भी संकुल प्राचार्य या कोई भी विद्यालय प्राचार्य फर्जी रूप से या गलत तरीके से अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी नियमित शिक्षक मूल्यांकन में गए हैं उनको बाकायदा आदेश जारी किया गया है, संकुल से रिलीविंग लेटर उनको दिए गए हैं, मूल्यांकन केंद्र पर उनका ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, मतलब वो सभी अपलोड करना आवश्यक है। समयावधि बता रखी है। संकुल प्राचार्य शॉर्ट टर्म रिक्तियों हेतु GFMF पोर्टल रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे दिनांक 28/3/2025 से 3/4/2025 तक। ठीक है, अब उसके बाद कैसे क्या करना है आगे बताया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी इसको अप्रूव करेंगे। ठीक है, जिला शिक्षा अधिकारी संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित रिक्वेस्ट अपलोड किए गए दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर अप्रूव रिक्वेस्ट रिजेक्ट की कार्रवाई करेंगे। मतलब ये DO के हाथ में भी रहेगा। जिला शिक्षा अधिकारी GFMF पोर्टल पर संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई शॉर्ट टर्म रिक्ति रिक्वेस्ट का परीक्षण कर अप्रूवल रिजेक्ट करेंगे दिनांक 28/3/2025 से 4/4/2025 तक। शाला प्रभारी को क्या करना है स्पष्ट दिया गया है। शाला प्रभारी शासकीय हाई स्कूल हाई सेकेंडरी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अप्रूव की गई शॉर्ट टर्म रिक्ति के उपरांत लॉगिन पर उपलब्ध कराया गए विकासखंड पैनल विषय मेरिट सूची से अतिथि शिक्षक को मेरिट क्रम में आमंत्रित करेंगे। मतलब यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे वो केवल और केवल पहले से ही जो उपलब्ध पैनल है, ठीक है, पैनल जो पहले से बना हुआ है, पैनल के द्वारा ही अतिथि शिक्षक को रखा जाना है, नए अतिथि शिक्षक नहीं रखे जा सकेंगे। मतलब यहाँ पर अतिथि शिक्षक कहाँ से लिए जाएंगे, पैनल से लिए जाएंगे। मतलब जो पहले कार्य कर चुके हैं या जो ब्लॉक के मतलब तहसील के या जिले के पैनल में उपस्थित हैं
जिन्होंने पहले आवेदन कर रखे हैं, जिनका पैनल बना हुआ है ऑनलाइन, उन्हीं को रखा जाएगा। आगे हम बात करें, विषय शिक्षक के विरुद्ध आमंत्रित अतिथि शिक्षक की GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज कर सकेंगे। दिनांक 1/4/2025 से 10/4/2025 तक, मतलब 10 दिन तो वैसे ही निकालेंगे। जैसे ही शाला में उपस्थित होगा उसी दिन दिवस आमंत्रित अतिथि शिक्षक को तत्काल पोर्टल से रिलीव किया जाएगा। मतलब जैसे ही इस बीच मान लो अगर 25 अप्रैल को नियमित शिक्षक आ जाता है तो उस अतिथि शिक्षक को 25 अप्रैल को रिलीव किया जाएगा। कुल मिला के सीधी सी बात को सही शब्दों में समझा जाए तो ये केवल और केवल एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है, ताकि ये खबरें अखबार की सुर्खियाँ ना बने और सरकार की फजीहत ना हो। बाकी पूरा नीचे दिया गया है, अपर जो संचालक हैं लोक शिक्षण, उसके द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। पूरा नीचे प्रोसेस बताया गया है कि जो संकुल प्राचार्य के पोर्टल पर जो मॉड्यूल होगा वो किस प्रकार से कार्रवाई की जानी है, पूरा बताया गया है। ये पूरी जानकारी बताई गई है, कैसे रिक्ति क्रिएट करना है, कैसे क्या किया जाना है। तो साथियों, आप भी यदि शॉर्ट टर्म रिक्त के विरुद्ध कार्य करना चाहते हैं तो आप भी कार्य कर सकते हैं, और ये विद्यालय में जाकर आपको पता चलेगा कि कहाँ पर जो शिक्षक है वो मूल्यांकन कार्य में गए हुए हैं और कहाँ पर अतिथि शिक्षक को की आवश्यकता है। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। कोई आपको अगर सहायता की आवश्यकता है तो कमेंट करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके।